वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम जानते ही है कि आज बजट रिप्रेजेंट हुआ है। अब बजट में अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग एलोकेशन होते हैं, कैपेक्स मिलते हैं, जिसके चलते वो सेक्टर या उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है इनमें हमें बढ़िया तेजी देखने को मिलती है या डाउन भी देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं होने से हमने अभी अभी रेलवे स्टॉक्स पर एक वीडियो डाला है, आप डेफिनेटली जाके देखिएगा कि इस बजट में रेलवे को क्या एलोकेशन मिला है और क्यों रेलवे के स्टॉक्स जो है क्रैश थे। तो इस वीडियो में, करंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की कि हम बोल सकते हैं कि इस बजट में इस सेक्टर के लिए ये बहुत ही बढ़िया बजट रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, पर रिलीफ की भी बात करेंगे। और इस वजह से ये स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स जो है इस टाइम भी और आने वाले समय में भी हमें जो है एक अच्छी ग्रोथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि आने वाले समय में ग्रोथ देंगे, तो हम डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में हमेशा सोचते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और हमें लॉन्ग टर्म का पर्पस हमारा होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी सेक्शंस। तो इलेक्ट्रिक ईवी बैटरीज के बारे में हम बात करने वाले, और ईवी बैटरीज से रिलेटेड बजट में क्या था और कौन से स्टॉक्स इसके इफेक्टेड रहेंगे पॉजिटिवली, और हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ये सारे विषयों पे हम अभी बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज। बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्या नया था। यहाँ पे जो है हमने एक आर्टिकल ओपन कर लिया है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का है, सॉरी इंडिया टुडे का आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल को आप स्क्रॉल डाउन कर कर जैसे ही नीचे जाकर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट शॉर्ट इन द आर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है, इसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि BCD यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, जो कि एडिशनल क्रिटिकल मिनरल्स एंड कैपिटल गुड्स पर यूज़ की जाती थी, वो दोनों भी मिनरल्स और गुड्स जो क्रिटिकल है, जो कि बैटरी को मैन्युफैक्चर करने में लगते हैं, ये जो कस्टम ड्यूटी थी इसको शॉर्ट किया गया है, रिमूव किया गया है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइजेस है बैटरी के, ये 35% टू 40% उसके कॉस्ट के पड़ रहे थे, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ये हमें थोड़ी महंगी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे जब इथिलियम बैटरीज जो है इनको रिड्यूस किया गया है, इनकी ये कस्टम ड्यूटी रिड्यूस होने की वजह से इथिलियम बैटरी का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर का जो भी कंपनियां हैं, ये कंपनियों को अभी कम कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग करते आएगा। जबकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर हम मार्केट की बात करें तो 2 व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, 3 व्हीलर्स में भी है, और जो पोस्ट पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं वो भी है, और कमर्शियल व्हीकल्स में भी है। अगर सभी व्हीकल्स में बैटरी की हम बात करें तो कंपलसरी है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर देखें तो डेफिनेटली हमें ब्राइटन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम करेंगे? तो डेफिनेटली नहीं। तो यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स ये रहने वाले। अब तक हम ये बैटरी जो स्टॉक्स थे इनमें इन्वेस्ट करने से इसीलिए डर रहे थे कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी ये हायर होने की वजह से कॉस्ट जो है इनका ये काफी ज्यादा रहता था, और इस वजह से जो ईवी बाइक्स है वो प्रेफर नहीं कर रहे थे लोग, क्योंकि जितना बाइक का कॉस्ट नहीं उतना तो बैटरी का कॉस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जब BCD को हटाया गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर्स में, बैटरी सेक्टर्स में बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होने वाली है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा है, ये आप खुद पढ़ के समझिए, क्योंकि वैसे कुछ है नहीं समझने जैसा, लेकिन स्टिल ग्रोथ रेट बताया हुआ है, जैसे 24 में कितना था, 23 में कितना था और परसेंटाइल में कितना है। इसके अलावा अगर BCD की बात करें तो BCD पहले कितना था आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन पाउडर में 5% जो कि अब नील कर दिया गया है,
वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ लीड्स में 5%, वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ जिंक में, देन वेस्ट एंड स्क्रैप इन लिथियम बैटरीज में, सबके जो थे 10, 5, 2.5% तक थे, जो कि अब नील है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है इसने बीसीडी को रिमूव कर दिया है, और 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक जो बैटरी से रिलेटेड है, इनमें भी ये एप्लीकेबल है कि बीसीडी इनमें नहीं लगेगा। जब बीसीडी इनमें नहीं लगेगा तो डेफिनेटली बैटरीज की प्राइस जो है ये कस्टमर्स के पहुंच में रहेगी, और मैक्स टू मैक्स लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या जो इलेक्ट्रिक से 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, या फिर 4 व्हीलर हो, या तो फिर कमर्शियल व्हीकल हो, इनको प्रेफर करेंगे। तो आने वाले समय में जैसे ईवी का मार्केट अच्छा बढ़ेगा, उसी तरह इलेक्ट्रिक बैटरीज का, ईवी बैटरीज का भी मार्केट हमें अच्छा ऑक्यूपाइड होता हुआ देखने को। यहाँ पर हम सिर्फ जो बैटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि फोन बैटरीज भी है, इनमें भी जो है जो 28 अदर कैपिटल गुड्स है, इन पर भी बीसीडी हटाया गया है, जिस वजह से फोन भी चीप होते हुए देखने को मिलेंगे, सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज भी। अब यहाँ पे जो है ईवी बैटरीज से रिलेटेड जो बीसीडी हटाया गया है, इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर का ऑब्जर्वेशन है, तो गवर्नमेंट जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवरिंग पर है, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्जर इंडस्ट्री को वो थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश में है, और इसके चलते बीसीडी हटाया गया है ताकि मैक्सिमम ईवी बैटरीज जो है ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। अब यहाँ पे जो है कौन से स्टॉक्स इससे इफेक्टेड रहेंगे कि जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो ईवी में जो बीसीडी हटाया गया है इस वजह से ये स्टॉक्स जो है इफेक्टेड रहेंगे, पॉजिटिवली रहेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक इफेक्टेड है पॉजिटिवली, और हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इस न्यूज के बाद डेफिनेटली उन स्टॉक्स में एक अच्छा बूस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब एक्साइड्स का आप चार्ट ही यहाँ पे देख सकते हो, एक फ्लैट मोमेंटम से एक अपवर्ड की तरफ मोमेंटम जाता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ये न्यूज़ के बाद मार्केट को जो है ये स्टॉक्स पे मैक्सिमम फोकस मार्केट ने किया है। तो हम ये जानते ही है कि एक्साइड इंडस्ट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखें, जैसे इसके फंडामेंटल्स और ये चीज़ें देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 32,470 करोड़ का है। स्टॉक पी 40 का देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें तो 10 का, आरओई के हिसाब से अगर बात की जाए तो कोई खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप डिविडेंड देखें तो 0.51% का है, फेस वैल्यू 1 का है, यानी किसी तरह का कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। डेप्ट कंपनी में 1867 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है। इन्वेंट्री कंपनी के पास 4229 करोड़ की देखने को मिल रही है, जबकि करंट असेट 6637 करोड़ के हैं, जो कि बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहीं पे अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास जो है ये 45.99% का स्टेक है, एफआईएस 11.72 और डीआईएस जो है 17.64, यानी करीबन 29% के आसपास जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टॉक में है, और 24.63% तक जो है ये पब्लिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जो एक्साइड इंडस्ट्री है ये एक बढ़िया स्टॉक यहाँ पर है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल एनालिसिस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में एक्साइड इंडस्ट्री लिखिएगा और मैं इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस के साथ आऊंगी। इस लिस्ट में अगर जो हम सेकंड स्टॉक देखेंगे जो ईवी बैटरी से रिलेटेड है वो है अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड भी आज 4.94% के तेजी में था। आप देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग से के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त जो है हाई की तरफ स्टॉक गया है। मार्केट को ये न्यूज़ बहुत पसंद आई। डेफिनेटली ये स्टॉक भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और जब ईवी बैटरी में
जो है फायदा में हुआ है बजट के बाद, तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब ये दोनों में से हमें इन्वेस्ट कौन से स्टॉक में करना चाहिए या कौन से स्टॉक को हम प्रायोरिटाइज दे सकते हैं, ये डिटेल एनालिसिस के बाद पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों स्टॉक के कंपैरिजन पर एक वीडियो आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिखिएगा और हम इन दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन पर एक वीडियो लाएंगे, ताकि आप ये दोनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेहतर चॉइस होगा इस चीज को डिसाइड कर पाए। इस लिस्ट में एक और स्टॉक जो है ये आता है और वो है पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, सीओ लिमिटेड है। अब ये स्टॉक में भी आप देख सकते हैं कि एक जो बॉटम था, ये बॉटम से इमीडिएट एकदम से हाई मोमेंटम इसने दिया है, 2.19% के तेजी में ये रहा है। जैसे ही ईवी बैटरी से रिलेटेड बजट में अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ये तीनों स्टॉक्स में जो है आपको बढ़िया से पॉजिटिविटी या ग्रीनरी देखने को मिली। और इसके पीछे का रीजन साफ है कि ये तीनों स्टॉक्स जो है हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडरेबल डेफिनेटली रहने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली 1 साल का विजन रख के आप ये तीनों स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते इसका डिटेल एनालिसिस देख के समझ के फिर आप किसी एक में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पूरा एनालिसिस के बाद राइट प्राइस पर आप इसको इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम लिख सकते हैं और हम ये तीनों स्टॉक्स के या किसी भी दो स्टॉक के कंपैरिजन लेकर डेफिनेटली आएंगे। यहां पर एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं कि इसका फ्यूचर ब्राइटर है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज का फ्यूचर भी ब्राइटर रहने वाला है, क्योंकि कार या हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कमर्शियल हो, बैटरीज के बिना तो चलने नहीं वाली, क्योंकि उसका बेसिकली स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से बनेगी। अब अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज की बात की जाए तो उसमें हम बताइए हमें इथिलियम या बाकी कंपोनेंट्स कितने महंगे हैं, और अगर बीसीडी उन पर लगता है तो बीसीडी की वजह से प्रोडक्ट पर अगर बीसीडी लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के वक्त तो डेफिनेटली वहां पे बैटरीज की प्राइस हायर रहेगी। और बैटरी की प्राइस हायर है तो बैटरी जब किसी भी व्हीकल में, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या कमर्शियल हो, अगर उसमें एक कॉस्टली बैटरी जाएगी तो जो व्हीकल का कॉस्ट है वो कॉस्ट भी वहां पे जो है हमें डेफिनेटली ज्यादा देखने को मिल सकता था। जब अगर बैटरी का कॉस्ट ही कम हो जाएगा तो डेफिनेटली व्हीकल का कॉस्ट भी कम होगा और एक मिडिल क्लास जो पर्सन है जो आज एफोर्ड नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, वो भी एफोर्ड कर पाएंगे। तो डेफिनेटली बीसीडी का इम्पैक्ट जो है ये बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो भी बैटरीज होगी उन पर भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी। तो हमने यहाँ पे ईवी के स्टॉक्स को कवर नहीं किया है, पर ईवी के स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो आज वो भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे, उन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। बट नॉट ओनली द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी बट ऑल्सो दो मोबाइल फोन्स जो है उनसे रिलेटेड कंपनियां भी जो है सोनी और बाकी एलजी वगैरह जो मोबाइल फोन भी लॉन्च करती है, नोकिया, तो ये भी इनके भी जो स्टॉक्स है ये थोड़े हमें न्यूट्रल होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन की बैटरीज का भी प्राइस कम होगा तो डेफिनेटली मोबाइल फोन्स का भी वहां पे प्राइस कम होने वाला है। तो आज जो इस वीडियो में हमने बात की है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के बारे में और उनके स्टॉक्स के बारे में बात की है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई होप बिफोर इन्वेस्टिंग you consult your financial advisor. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.